तिमापुर विधायक दिलीप पांडे ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि अब वो जो राजनीति है उससे कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे कर रहे हैं और चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद से ही आप देख सकते हैं तिमारपुर में जो पूरा संगठन है आम आदमी पार्टी का, वो उसमें विरोध है, आक्रोश है। और ये आक्रोश आज पार्टी कार्यालय के बाहर तिमारपुर में दिखाई दिया और लोग जो है वो अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। यहाँ पर एक शपथ भी ली जाएगी, शपथ देखते हैं वो शपथ क्या है, क्या शपथ ले रहे हैं वो भी देखते हैं। सर क्या कुछ शपथ ले रहे हैं बताएं। जी बिल्कुल, हम सभी साथी ये शपथ ले रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी तिमारपुर विधानसभा यह शपथ लेते हैं कि अगर शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसी भी गैर आम आदमी पार्टी के द्वारा अगर कोई भी शामिल होता है तो हम उस शख्स का बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे और ये मान के चलेंगे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में केवल 69 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ रही है और हम किसी भी हाल में किसी दूसरे को अपने ऊपर बैठने नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विरोध के तौर पर एक शपथ ली गई और उन्होंने सीधे कहा कि अगर जो दिलीप पांडे विधायक हैं वो चुनाव नहीं लड़ते तो ये लोग जो है वो प्रचार नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो। अभी सीधे तौर पे बात करते हैं कि आखिरकार नाराजगी किस बात को लेकर थी। आप लोगों ने नारे भी लगाए और पटका पहने हुए और एक आप लोगों ने ये कहा कि आप पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या है मामला पूरा? सर सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारियां निभाई जाती है एक सिद्धांतों के तहत, और सिद्धांत ये था आम आदमी पार्टी का कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ थे शुरू से। और आपको पता होगा कि जब पार्टी ये बनी और पहली बार जब चुनाव लड़ा गया तो यही सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू थे जिनको हराया गया था, फिर दूसरी बार भी हराया गया, फिर तीसरी बार भी हराया गया। और भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी हैं और आगे भी भ्रष्टाचारी ही रहेंगे। बाद में आने वाले समय में 110% है कि यहाँ से जीत नहीं रहे। 69 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी। कितने लोग हैं जो पदों से इस्तीफा दे रहे हैं? पूरा का पूरा बूथ लेवल से लेके मंडल लेवल से लेके वार्ड लेवल से लेके यहाँ पे विधानसभा लेवल से लेके जो यहाँ तक बूथ से लेके, और जो यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं जो प्रदेश में हैं, ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं जो लोकसभा में हैं, सभी साथी इस अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे, नाराजगी है? अभी तो देखिए डिक्लेयर तो हुआ नहीं, कुछ भी लगता नहीं कि कुछ ये विरोध जो इस्तीफा है वो जल्दी हो गया। एक बार देखने देते नहीं, जैसा निर्णय लिया गया चुनाव ना लड़ने का और सक्रिय राजनीति से दूरी का, वो खुद दिलीप पांडे जी का है। नहीं, वो बिल्कुल दिलीप पांडे जी का है, लेकिन उन्होंने जो है फैसला अगर ये लिया है तो वो अपने आप ये फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो 5 साल में हमारे विधानसभा के काम करते हुए हमारे साथ एक पारिवारिक रिश्ते बनाए हैं, तो उनका फर्ज बनता था इस परिवार के साथ बैठ के वो डिसाइड करके कि भी मैं अब इससे आगे एक्टिव उसमें पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा, तो वो हमसे पूछना चाहिए था, तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, जो अभी नई ज्वाइनिंग हो रही है, इस ज्वाइनिंग में जो होने के बाद में ऐसा लग रहा है कि शायद वही यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, तो उसके हम खिलाफ हैं, यही नाराजगी है हमारी। सर अगर तिमारपुर की बात की जाए तो हर बार जब भी चुनाव हुआ तो विधायक को चेंज कर दिया गया, हालांकि जीते लेकिन फिर भी चेंज कर दिया गया, इस बार भी चेंज किया जा रहा है। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि हर बार यहाँ से विधायक को चेंज किया गया है, अगर कोई भी नया यहाँ विधायक के लिए चुनाव के लिए व्यक्ति लाया गया वो पार्टी से था, वो नई ज्वाइनिंग नहीं थी, इलेक्शन के टाइम की ज्वाइनिंग नहीं थी, वो पार्टी से था और पार्टी का ही जो है नुमाइंदा लाकर यहाँ पर लड़ाया गया। ठीक। कई महिलाएं भी हैं, पदाधिकारी महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम आप लोगों, मैं देख रहा था भावुक भी हो रहे थे, हाथ में पेपर है, इस्तीफा दे रहे हैं पदों से, जिम्मेदारी आप देख सकते हैं कि वो किस कंडीशन में आए हैं। मैं आम आदमी पार्टी से जीटीबी नगर वार्ड की वार्ड अध्यक्ष रही हूँ और फिलहाल मंडल प्रभारी भी हूँ। मैं इस बात से बहुत आहत हूँ कि क्यों दिलीप पांडे जी ने इस तरीके का फैसला लिया या उनको बोला गया लेने के लिए। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम पूरी जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए थे, हम मीटिंगों में लगे हुए थे, और एकदम से जब ये फैसला आया तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस बात से दुखी हैं और हम इस चीज़ को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी भी मैं पार्टी से, केजरीवाल जी से, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे अभी भी मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगी कि हमारे दिलीप पांडे जी, हमारे जो भाई हैं, जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, हमें अनाथ ना करा जाए, उन्हें वापस करा जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उन्हें यहाँ से जितवा कर जैसे पहले लेकर आए थे वैसे लेकर आएंगे, और केजरीवाल जी को भी दोबारा से हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी की पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस हमारी छोटी सी मांग ये है कि हम
हमारे को जो है दिलीप पांडे जी को वापस कि अगर ये चीज नहीं होती, अगर दिलीप जी चुनाव नहीं लड़ते और किसी और को चुनाव लड़ दिया जाता है, तो आप लोगों का फैसला क्या होगा? हमारा फैसला यही है, हमारा फैसला यही रहेगा कि हम बिल्कुल भी जो है हम अपने घर बैठना पसंद करेंगे, लेकिन हम एक ऐसे इंसान को जो आया राम गया राम है, जिसका कोई भरोसा नहीं है, हम उसके लिए झंडा नहीं उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम वो दल बदलू है, हमें नहीं पता वो कल को जीतने के बाद अगर दूसरी पार्टी में चला जाएगा तो हमारा क्या हो, हम कुछ नहीं कह सकते। क्या करेंगे आप? घर बैठेंगे क्या आप लोग? घर बैठेंगे? हम घर बैठना पसंद करेंगे। हो सकता है ये बीजेपी वालों की चाल हो, जैसे गुजरात में करी थी इन्होंने, आम आदमी पार्टी में मिलाया अपने विधायकों को, आम आदमी पार्टी से जीत भी गए और जीतने के बाद में फिर वो अपने बीजेपी में चले गए। और इनका क्या विश्वास, ये तो आए दिन पार्टी चेंज करते हैं, 3 बार तो कर चुके हैं, अब भी आए हैं ना, क्या कौन क्या गारंटी? अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ ना? डिक्लेयर नहीं हुआ सर, ये बताइए इलेक्शन के समय ही अदला बदली क्यों? ठीक सर, मैम, जो अदला बदली की गई और दिलीप जी ने ये बोल दिया कि वो सक्रिय राजनीति से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर कर रहे हैं, उससे आप लोगों में आक्रोश है, लेकिन अभी फैसले कुछ भी नहीं हुए। अगर ये फैसले सुनिए, में ही क्यों हुआ? ये इलेक्शन से पहले ही क्यों? उससे पहले तो हमें कहीं सुनने को भी नहीं मिला कि कोई बाहर से आ रहा है कि कहाँ से है, सर्वे कैसे हुआ कैसे नहीं, हमें नहीं पता क्यों हुआ कैसे हुआ, ये नहीं समझ में। कार्यकर्ता सुनिए, हम पदों से इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं, हम पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। दे चुके हैं हम सारी जितनी भी टीम है नीचे से लेके ऊपर तक, विधानसभा तक, सबने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के सारे पेपर अंदर है, आप देख सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये दिलीप पांडे जी दोबारा से आते हैं टिकट लेके, सारे कार्यकर्ता अपना इस्तीफा फाड़ के फेंक देंगे और उनके लिए लड़ेंगे। बाकी कोई आता है तो? बाकी कोई आता तो हम सब, बाहर से कोई आता है, बाहर से कोई आता है तो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो अपने घर बैठेंगे, पार्टी का समर्थन करेंगे, हराने के लिए भी, हराने के जो भी आम आदमी पार्टी में अगर कोई बाहर से आता है, जितनी मेहनत हम करते हैं जिताने के लिए, उतनी जितनी 3 बार हमने जिताने की मेहनत की है, उतनी ही मेहनत करेंगे उनको हराने के लिए। पार्टी को अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है किसी और पार्टी से ज्वाइन करके, तो पार्टी को हराने के लिए मेहनत करेंगे, ये कहना है यहाँ के पदाधिकारियों का। और ये सर, इतना नाराजगी, इतना गुस्सा, अभी डिक्लेयर कुछ नहीं हुआ, वजह क्या है? और ये तो खुद उनका फैसला है ना दिलीप जी का, क्या लग रहा है टिकट कट गया बिल्कुल ही साफ? भाई दिलीप जी का फैसला तब होता है जब दिलीप जी विधायक ना होता। दिलीप जी विधायक है, हमारे द्वारा चुने गए हैं, तो उनका भी हम नहीं मानेंगे बात। उनके कहने ना सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरती बहन बैठी है नौकरी छोड़ के यहाँ पे, आम आदमी पार्टी के काम करने के लिए भी दुकान वो छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया। शेषना भाई खड़े ऑटो का सारा काम करते हैं, उसको छोड़ दिया। मैं अपना काम चलता छोड़ दिया, उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, घर में उनकी आग भी लग गई, उसके बावजूद भी आज वो पार्टी के लिए लगी हुई है। क्या इनके कोई इमोशंस नहीं है? इनके इमोशंस कहाँ जाएंगे? आम आदमी पार्टी कैसे बनी? इन लोगों की तो से बनी, उन्हीं से केजरीवाल जी बने, उन्हीं से दिलीप पांडे बने। तो डिसीजन अकेला नहीं चलेगा ना, अकेला नहीं चलेगा। दे देते इनमें से बहन को दे दो ना टिकट, इस बहन को दे दो, इस भाई को दे दो, इस भाई को दे दो, कौन मना कर रहा है? भला इसका तरह ये साबित हो गया कि हम सब नकारा है। यानी आप लोगों की नाराजगी जो है वो इस बात को लेकर के भी है कि अगर किसी और पार्टी से कोई आकर के लड़ता है उसका विरोध होगा। हाँ, उसका बिल्कुल विरोध होगा। हमारा एक परिवार है, हम परिवार के अंदर एक बंद कमरे के अंदर हम आपस में लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे वाले बाहर वाले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी के लिए शुरुआत से 10 से 12 साल तक काम करा, और जब तक हमें अभी भी किसी कार्यकर्ता ने टिकट नहीं मांगा, इन्होंने अपनी मर्जी से दिया। और दूसरी बात क्या है, जो भी कोई नई पार्टी से आता है उससे भी तो 10 से 12 साल तक पहले काम कराया जाए, उसको देखो तो सही ये असली सोना है या नकली सोना है। ऐसे काम करा करके मेहनत करा के जब उनको टिकट दिया जाए ना, हम लोगों से भी काम कराते हैं, हम भी तो करते हैं और निस्वार्थ करते हैं। तो दिलीप पांडे जो कि स्थानीय विधायक है, उन्होंने जब ये ऐलान किया कि वो सक्रिय राजनीति से पीछे हट रहे हैं और अब वो जो है सक्रिय नहीं रहेंगे राजनीति में, और साथ ही साथ ये साफ हो गया कि उनकी टिकट कहीं ना कहीं कट रही है, उनकी टिकट को काटा जा रहा है, उसके बाद से ही जो नाराजगी है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और यहाँ जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, और ये भी कहना है कि अगर किसी और पार्टी से यहाँ छोड़ करके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करता है और उसे तुरंत टिकट दे दिया जाता है तो उसका ये लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि जितना दम, जितना जोर ये लोग अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को जिताने में लगाते थे, उतना ही ये लोग खिलाफ रहेंगे। अगर कोई अन्य पार्टी से आकर के चुनाव लड़ता है तो उसको हराने के लिए काम करेंगे। ये नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और तमाम जो पदाधिकारी हैं पूरे संगठन के, उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है।